हम पहले से बहुत अधिक विद्रोही हो चुके हैं, लेकिन हमारी क्रांति खत्म हो चुकी है। विद्रोह की समस्या को समझो, थोड़ा सा मैं समझा दूं, वैसे आप सब समझदार है, समझाने कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी विद्रोह वो अग्नि होती है जो पहले उस व्यक्ति को समाप्त करती है जिस व्यक्ति के अंदर अवतरित होती है, और फिर उस केंद्र को समाप्त करती है जिसके खिलाफ वो खड़ी होती है। ये मार्क्सिज्म और ये सब जो आपको फेल होते दिखाई देते उसकी वजह है कम्युनिज्म भीतर नहीं गया, कम्युनिज्म समझ में नहीं आया। एक बात उठी, क्रांति नहीं हुई, विद्रोह हुआ। और विद्रोह का स्वभाव है, विद्रोह शापित है मर जाने के लिए, समाप्त हो जाने के लिए। संसार के सारे विद्रोह दबा दिए जाते हैं, या अगर जीत गए तो अराजकता में बदल जाते हैं। इस देश के अंदर भी बहुत अफसोस की बात है, भारत की स्वतंत्रता को लेकर के विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, यह सत्य है। क्योंकि अगर क्रांति हुई होती तो यह स्वरूप आपके भारत का नहीं होता जो आज 60 साल के बाद आप झेल रहे हैं। निश्चित रूप से यह सिर्फ एक विद्रोह था जो समय के साथ अराजकता में बदल गया। क्रांतियां जब होती हैं तो अनश्वर होती हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती। वेदांत की क्रांति होती है अगर आज से 2000 साल पहले, तो आज तक चल रही है। वेदांती ठीक रह गए हो ना रह गए हो, पर वेदांत दर्शन के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। वो आज भी आपके सुकून का, आपकी संतुष्टि का कारण बन सकता है। बुद्ध की क्रांति चल रही है। बुद्ध कितना सुंदर है, शब्द कितना अच्छा उसने चुना, बद्ध से बुद्ध हुआ। बद्ध जो बंधा हुआ होता है, जैसे हम और आप बंधे हुए हैं। कौन बांधता है? कुछ नहीं। कोई कहता है साहब रुपए में कोई आदमी फंसा हुआ, कोई कहता है नहीं साहब प्रेम मोहब्बत में फंसा हुआ है, बीवी बच्चों में, कोई प्रतिष्ठा में फंसा हुआ है, कोई शांति में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। फंस कौन रहा है? फंसता है हमारा और आपका मन। मन जिसका केंद्र अहंकार होता है, ईगो होता है। और जब तक मेरे और आपके अंदर वो अहंकार जीवित है तब तक हम बद्ध हैं। जिस दिन वो अहंकार हमसे और आपसे छूटा उस दिन हम बुद्ध हैं। व्यक्तिगत, आप व्यक्तिगत क्या हैं, आप व्यक्तिगत क्या हो सकते हैं, सारा आध्यात्म इसी पे टुका। आध्यात्म के मानी होता है आत्म अध्ययन, अपना अध्ययन करना, अपने आप को समझ लेना, अपने आप को, शेष कुछ नहीं है। बाकी सब कर्मकांड है, होते हैं, पीछे से चलते हैं। तुम प्रेम की बातें करो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, अजीब बात है। कौन सा मजहब है ऐसा जो आपस में प्रेम रखना सिखाता है? दिखाओ मुझे। आध्यात्म तुम्हें प्रेम रखना सिखाएगा। पैगंबर ने तुम्हें प्रेम करना सिखाया, जीसस ने तुम्हें प्रेम करना सिखाया, कृष्ण ने प्रेम करना सिखाया, बुद्ध ने प्रेम करना सिखाया। लेकिन मजहबों ने, क्या तुम्हें बुद्धिस्ट प्रेम करना सिखाएगा? बुद्धिस्ट सब कहने के बाद तुमसे अंत में कहेगा सब कुछ अच्छा है लेकिन श्रेष्ठतम बुद्धिज्म है। मुसलमान, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आध्यात्म तक जा चुके हैं, लेकिन मैं उनकी बात जो ठहरा हुआ है, वो सब कुछ करने के बाद आप भी बहुत अच्छे पंडित जी, बहुत बढ़िया आपका धर्म, लेकिन क्या करें, श्रेष्ठतम तो हमारा ही है, जन्नती तो हमें ही होना है। हिंदू ठीक यही काम करेगा, सब कुछ बोलने के बाद धीरे से कहेगा ये लोग, इनको नहीं मुक्ति हो सकती है। मजहब तुम्हें कभी प्रेम वेम नहीं सिखा सकता है। मजहब सिर्फ उस व्यक्ति को प्रेम सिखाएगा जिस व्यक्ति के लिए कोई मजहब शेष नहीं रह जाएगा, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्य का महत्व होगा, क्योंकि सत्य में ही प्रेम बसता है और सत्य सर्वव्यापी है। पर क्या तुम सत्य के लिए तैयार हो सकते हो? सत्य इंस्टेंट कॉफी तो नहीं है कि तुम्हें 2 रुपए में बाजार में मिल जाएगी। सत्य तो तैयारी मांगते हैं, पर किसी की रुचि नहीं है सत्य को समझने में। कबीर बड़े सुंदर बात कहता है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। मजहब के विरोध में बोलता है वो, जो हरि को जान लेगा, जो सत्य को जान लेगा, वही सत्य का, जैसे तुलसी कहता है जानत तुम्हें हो जाई, तुमको जानने मात्र से वो तुम में ही खो जाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। जैसे बुद्ध ने कहा था पदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं हो जाओ, वैसे ही कबीर ने भी कहा था भैरे चढ़े सो अधदर डूबे, निराधार भय पार। मैंने जिन लोगों को भी नाव की सवारी करते देखा
मजहबों की सवारी करते देखा, मुल्ला पंडितों की सवारी करते देखा, वो तो डूब गए कहीं जाकर के बीच में, निराधार भय पार। लेकिन जिनको मैंने नदी में तैरते देखा, अपने बाजुओं की कुव्वत पे तैरते देखा, उन्होंने नदी को पार कर। तैरने वाले को, तैराक को डूबने का कोई खौफ नहीं होता। लेकिन तैरना सीखना यह बड़ी खतरनाक बात है। पहली बार जब तुम्हें पानी में उतरने को कहा जाएगा तो बहुत डर लगेगा। वो एक सेठ जी थे, उन्हें तैरना सीखना था। नदी के पास पहुंचे, अचानक पांव फिसला, आधा शरीर पानी में, दौड़ करके वो सीढ़ी पर वापस आए। मित्रों ने पूछा कहां जा रहे हो? बोला नहीं, जब पूरा तैरना सीख लूंगा तब नदी में उतरूंगा। बिना नदी में उतरे ही तुम तैरना सीखना चाहते हो, बिस्तर पर हाथ पैर पटक करके तुम्हें लगता है कि तुम तैरना सीख जाओगे। मजहब तुम्हारे साथ यही करता है। एक किताब खोल के बैठ जाओगे, सुबह से शाम तक तुम पढ़ोगे, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और किसी बकायेदार का फोन बज गया तो तुरंत तुम अपने बेटे से कहोगे कह दो पापा घर में नहीं है। चरित्र तुम्हारा कुछ और है, व्याख्याएं तुम कुछ और करते हो। तुम्हारा पुत्र क्या इतना बेवकूफ है, वो समझ लेता है कि कहने वाली बात कोई और होती है, करने वाली बात कोई और होती है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जान लेता है वो। पर तुम्हारा कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कहने वाली बात, करने वाली बात एक ना हो जाए। पुराण कहते हैं महात्मा का एक ही गुण होता है, जो कहता है वही सोचता है और वही करता है। और दुरात्मा के पास एक ही स्वभाव होता है, कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और। अब तुम खुद अपने को टटोल लो कि तुम दोनों में से कौन हो। आवश्यकता नहीं है कि तुम किसी गुरु के पास जाओ सीखने के लिए। रोज एक बार रात को सोने से पहले सोचो, दिन भर जो तुमने सोचा था क्या वही कहा और फिर वही किया? यकीनन तुमने ऐसा नहीं किया था। ये थोड़ी सी कटुवाणी है। मैं वैसे बहुत स्वीट स्पीकर हूं।